कौन है यहाँ पे? माँ है यहाँ पे? कोई भी नहीं है अंदर। कितना झूठ बोलते हो आप लोग। मैंने भी आपसे वही कहा था, यहाँ कोई नहीं है। हाँ तो अगर आपने कहा था तो फिर पिया ने ऐसा क्यों बोला कि उसकी माँ अंदर है? बताओ मुझे। अब तक तो बड़े सपने देख रहे थे, अभी उठ कैसे गए? सपने में भी यही सब कर रहा था मैं। क्या? आई डोंट केयर, मैं पता करूंगा कि ये बेहुदा हरकत किसने की है। क्या हुआ राहुल, किसने क्या कर दिया बेटा? हाँ मुझे इस घर में शुद्धि पूजा करवानी है तो करवानी है। तू जाकर पंडित को लेकर आ। ठीक है माँ जी। दादी आप बताइए तो सही, आपने बाबा को कहाँ भेजा है? अभी पता चल जाएगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैंने खाना बनाते वक्त एक एक मसाले सारे चेक करके डाले थे, सबकी एक्सपायरी डेट भी मैंने चेक की थी, पर पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। नहीं पुत्र, मैं तेरे को नाराज नहीं हूं, मुझे किसी का इंतजार है। लेकिन किसका दादी? कहा ना अभी पता चल जाएगा। माँ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए पंडित जी आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आइए। नहीं, मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों पंडित जी? कुछ अनिष्टकारी है यहाँ। पंडित जी आप क्या बोल रहे हो? हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है? मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मुझे वो दूषित भोजन दिखाई, उसे देखकर मैं सही से अनुमान लगा दूंगा। लाइए वो भोजन। जी मैं अभी लेके आती हूँ। लेकिन पंडित जी बात क्या है? मतलब कुछ घबराने वाली बात? अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? यहां जो हो रहा है वो आम नहीं है। इस घर में जरूर एक दुष्ट आत्मा है। माँ जी आपको इस बात का पहले से ही अंदाजा था क्या? इसीलिए आपने जी पंडित जी को बुलवाया था? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? क्या आपको पूरा यकीन है? 100% मैं उस आत्मा की मौजूदगी महसूस कर सकता हूं। वो शांत नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जिद्दी भी। ये आत्मा वात्मा तो सब कहने का बात होता है ना। हाँ आदमी मरने के बाद कौन कहां जाता है क्या पता। ये आत्मा वात्मा नहीं होता है। नहीं उपा, ऐसा मत बोल। देख कबीर के टाइम पर भी किसी को यकीन नहीं था ना, पर उसका अंजाम देखा ना तुमने अपनी आंखों से। मुझे ना पहले से बहुत अजीब अजीब लग रहा था, शक था मुझे, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया। एक काम कीजिए, आप जाइए और मेरी पूजा सामग्री का बंदोबस्त कीजिए। हाँ तो हम लेके आता है सब कुछ। मानिए बेटा मैं बच्चों के पास जाती हूँ। हाँ वो आत्मा यही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। कुछ कीजिए ना पंडित जी। प्लीज पंडित जी कुछ कीजिए। वो यही है हमारे आसपास। उस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? है,
ग्रह शांति की पूजा करनी होगी आपको। तो कीजिए ना। ठीक है, कल सुबह सुबह आके मैं पूजा प्रारंभ करता हूँ। मगर वो आत्मा अगर रात को आ गई तो? आप डरिए मत, मेरे पास उसका उपाय है। ठीक है। पूजा सामग्री लाइए और सिंदूर भी लाइए। मैं अभी लेके आती हूँ। पंडित जी, आप वहां चले जाइए। लाइट भी चली गई अब तो। शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अभी के लिए मैंने उस आत्मा को यहां से बहुत ही दूर भेज दिया है, लेकिन याद रहे इन चिन्हों को कोई भी किसी भी कीमत पे ना मिटाए। यदि इसमें से एक भी चिन्ह मिटा तो वो आत्मा और बलशाली हो जाएगा और इस घर में पुनः प्रवेश करेगी। और वो आत्मा इस घर में किसको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आई है। क्या हो रहा है यहां? हाँ? मानवी, मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा, क्या है ये सब? पापा वो घर में मम्मी जी के स्वास्थ्य के लिए हमें पूजा करवानी थी, तो बस उसी पूजा के लिए पंडित जी आए हैं। मैं कल सुबह आके पूजा कर दूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। पैर लो बेटा। दादी और पंडित जी दोनों गलत नहीं हो सकते। यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर वो आत्मा हमसे चाहती क्या है? हाँ बेटा। अच्छा, ये आपका नहीं है, ये तो आदित्य का है। हम सॉरी बेटा, मैं देती हूँ आपको। मैं भी पहनाती हूँ। एकदम गुड़िया लग रहे हो। अच्छा बेटा, आप लोग दादी के साथ बाहर गए थे ना, वो आपको पार्क लेके गई थी, क्या किया आपने वहां पे? इतनी सारी गेम्स खेली, क्या खिलाया उन्होंने आपको? क्या हुआ पिया? आप अचानक से उदास क्यों हो गए? कुछ कहा किसी ने आपको? दादी ने कुछ बोला आपको? बोलो मुझे, बताओ बताओ मुझे पिया। हॉस्पिटल में कुछ हुआ पिया? आदित्य बेटा, हॉस्पिटल में कुछ हुआ था? क्या हुआ था हॉस्पिटल में आदित्य? नहीं, हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं हुआ था। अगर कुछ नहीं हुआ था तो पिया का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और जब से आप वापस आए हो, आप दोनों ही परेशान नजर आ रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको मेरी याद आ रही थी, लेकिन बेटा आप लोग तो बहुत कम वक्त के लिए गए थे, इसमें याद आने वाली कौन सी बात थी? एक्चुअली हमें आपसे दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली बार आप भी हमारे साथ चलना प्लीज। मैं चलूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन जब आप लोग यहाँ से गए थे आप दोनों बहुत खुश थे, हंस रहे थे, और ऐसा वहाँ क्या हुआ जो अचानक से आप लोगों के चेहरे उतर गए? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना पिया? आप नहीं समझोगे। पिया को आप बहुत अच्छी लगती हो और मैं भी आपके साथ सेफ फील करता हूँ, इसलिए आप अगली बार हमारे साथ ही चलना। हमें अकेले कहीं मत भेज देना।
बेटा आप दोनों को यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं हूं ना। जब तक मैं आप लोगों के साथ हूं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ। कौन है पीछे? कोई है क्या मेरे पीछे? पिया मेरे पीछे माँ है? बोलो पिया, माँ है मेरे पीछे? रुको, आप प्लीज रूम बाद में साफ कर लेना, अभी हमें बहुत भूख लगी है। आप प्लीज हमें पहले खाना दे दो। हाँ तो मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्लीज आप हमें यहाँ छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटा, मैं आप लोगों को छोड़ के क्यों जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं आप लोगों को छोड़ के। अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने कहा ना मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलो आओ हम साथ में नीचे जाएंगे, ठीक है? चलो। क्यों नहीं मिल सकता मुझे बिली मोरिया हाउस? सर लीगली वो बच्चे उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और अभी वो माइनर्स हैं, यानी किसी भी हाल में वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं हो सकती। सुनो, मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं कोई मुफ्त में नहीं ले रहा हूँ, कीमत चुका रहा हूँ उसकी। और देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी मुझे मुफ्त में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को पाल रहा हूँ मैंने कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा यहाँ पर जो ऐसी भिखमंगों को मैं अपने घर में जगह देता रहूं। मेरे बेटे ने उन बच्चों को लीगली अडॉप्ट किया है और मैंने भी इस बात को सिर्फ इसलिए एग्री किया क्योंकि मैं इस डील में कोई रुकावट नहीं चाहता था। और अब तुम कह रहे हो कि डील नहीं हो सकती? सर ऐसा मैं नहीं, कानून कह रहा है। अब आपको वो प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिल सकती है, जब ये बच्चे 18 साल की उम्र के हो जाए और वो प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से आपके नाम करने को तैयार हो जाए। क्या बकवास है ये? मैं 18 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वो प्रॉपर्टी अभी चाहिए, किसी भी कीमत पर। सर फिर तो उसका एक ही रास्ता है, पर वो इतना आसान नहीं है और लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तरीका हो, तुम मुझे बस तरीका बताओ, फिर आगे मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। ठीक है तो सर, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको उन बच्चों को मारना पड़ेगा और अगर आप ये करने को तैयार हैं तो वो घर आपका हो सकता है। ठीक है, इस घर को पाने के लिए मुझे क्या करना है मैं देखता हूं। ओके सर। What? मानवी क्या जरूरत थी तुम्हें उस बवाल को? मेरा मतलब है उन बच्चों को इस घर में लाने की। बस निशा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तुमने कोई कसम खाई है क्या इस घर में सारी प्रॉब्लम्स तुम ही लेकर आओगी? निशा, प्लीज दादी, आप मुझे मत रोकिए। अगर आपको रोकना ही है ना तो इसे रोकिए। पहले तो ये उस कबीर को घर में लेकर आई, उसके बाद वो संध्या, I mean यामिनी व्हाटएवर, उसे ले आई, और अब इन बच्चों को जिनके पीछे भूत पड़े हुए हैं। Are you serious? निशा, मैं नहीं जानती कि वो दुष्ट आत्मा इस घर में क्यों आई, लेकिन उस आत्मा का सामना हम सब लोगों को मिलके करना है, ऐसे अकेले नहीं। और वो बच्चे हैं निशा, वो बहुत मासूम, बहुत भोले हैं। तुम एक बार उनसे मिलके तो देखो। नहीं मानती, इन बच्चों में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं ट्रैवल करके आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। आई नीड अ स्लीप। निशा, ये तुमने क्या किया? गॉड मानवी, जान निकाल दी तुमने मेरी। व्हाट्स रॉन्ग? निशा तुम पीछे हटो, पीछे हटो, मैंने कहा। तुमने इसे खराब कर दिया। तुम्हें पता है वो पंडित जी ने ये क्यों बनाया? ताकि ये रक्षा कवच हमारी रक्षा कर सके। और तुमने इसके साथ क्या किया? Are you serious? मानवी, वो पंडित जी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। I need some rest. ये घर मुझे हर कीमत पर चाहिए। ये घर मेरी प्रेस्टीज है। मुझे ना बोला, राज सब्रवाल ने आज तक किसी की ना नहीं सुनी। इस घर को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। हर कीमत चुकाऊंगा मैं।
मानवी, अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद हाँ, बच्चे थोड़े खोए खोए लग रहे थे। है ना राहुल, तुमने भी ये बात नोटिस की ना? किसी ने कुछ कहा था उन्हें? नहीं राहुल, यही तो कमाल की बात है कि उन बच्चों को किसी ने कुछ कहा ही नहीं। सुबह पापा जी उन्हें उन बच्चों को मम्मी जी से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन जब से वो बच्चे वहाँ से वापस आए हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उन्हें किसी ने कुछ कह दिया हो। पता नहीं राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं उन बच्चों ने आत्मा को देख लिया? ओ प्लीज मानवी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चे हैं यार, हॉस्पिटल गए थे। मानवी, किसी एक्सीडेंट विक्टिम को देख लिया होगा उन्होंने, या फिर किसी की फैमिली रो रही होगी वो देख लिया होगा। बच्चे हैं, सहम गए होंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाते ये सब। कोई आत्मा वात्मा नहीं देखी उन्होंने। रिलैक्स। सुनो, बच्चे ठीक है, समझी? हाँ, अब जो कुछ भी हुआ ये तो पापा जी को ही पता है। चलो ना, चलो पापा से पूछते हैं। अभी कल सुबह पूछेंगे, ओके? तुम भी रेस्ट कर लो थोड़ा। चलो। मैंने इस घर का सालों से इंतजार किया है। अब इन 2 बच्चों की वजह से मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। पर मैं ये काम यहां नहीं कर सकता। मुझे इन्हें यहां से कहीं दूर ले जाकर इनका काम तमाम करना होगा। वैसे इन बच्चों को भागने की आदत है। इस बार भी सबको यही लगेगा ये कहीं भाग गए पर लौट के नहीं आए। पर इससे पहले मुझे इन्हें इतना डराना होगा कि ये निकलते हुए इनके मुंह से आवाज तक ना आए। राहुल, तुमने आवाज सुनी? कौन सी आवाज? राहुल, बच्चों के कमरों से आवाज आ रही है। अरे माता, इधर बाहर मौसम देख रहा है कितना खराब है। ये वो आवाज आ रही है या फिर दादी क्रिकेट खेल रही है? बच्चे ठीक है, चुपचाप सो जा। कौन? कौन है तुम? माँ हूं मैं इनकी, और तू जैसे राक्षस से बचाने आई हूँ। देखो, आगे मत बढ़ो। अगर किसी ने मेरे बच्चों को छेड़ने की कोशिश की तो उसका जो हाल होगा वो आज तू देख लेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, नहीं राहुल, आवाज सच में आ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों के कमरे से आवाज आ रही है। चलो ना, चल के देखते हैं। आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना। चलो, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं बच्चों को गोली मार दूंगा। राहुल, कुछ भी करके दरवाजा खोलो, पता नहीं अंदर बच्चे। राहुल, दरवाजा तोड़ दो दरवाजा इस टाइम पे प्लीज। लेकिन दरवाजा खोलो, किसी भी तरह से खोलो।
ये सब इस दुष्ट आत्मा का काम है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कहाँ है मेरे बच्चे? बच्चों, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। माँ प्लीज उन्हें जाने दो। आदित्य, किससे बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी माँ है? वो डैड को क्यों मारना चाहती है? तुम इन बच्चों की माँ होने के बावजूद क्यों इन बच्चों को डरा रही हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम? माँ